यही बात अरशद वोहरा साहब, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है एक बड़ी पार्टी का, तो उसके बारे में उसका वालिद कहता है कि हमने इसको सिखाना है अभी तो इसमें और तरबियत करनी है, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। वोहरा साहब जी बिल्कुल, तरबियत भी करनी है, सिखाना भी है, और जाहिर सी बात है कोई आदमी सीख कर नहीं आता, तजर्बे से ही सीखता है। और आज बस मैं सिर्फ इस पे इतना कमेंट जरूर करूंगा कि देखें, बात यह है 15 साल में पीपल्स पार्टी के पास सिंध की हुकूमत रही है और सिंध में एक तरह से बादशाहती रही है इनकी, और ये कोट करते हैं कि जो है आप हमारे साथ रहें, तो हम शुरू के इनके साथ जो है 5 साल रहे, उसके बाद हम इनके साथ नहीं रहे। तो ये भी बड़ा क्लियर कर दूं मैं। तो 15 साल में सिंध में तब्दीली क्यों नहीं आई, सिंध में कोई नई सोच क्यों नहीं आई, सिंध तो पूरा कंट्रोल में था। सिंध में जो है आप कश्मीर से लेके कराची तक जो है सिंध की ज़बूं वाली का हाल जो है वो एक एक शख्स जानता है, पाकिस्तान का एक एक फर्द जानता है। यहाँ जो है पीने का पानी नहीं है, सीवेज का सिस्टम खराब है, पूरे सिंध के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क हुआ है। आपको जो है यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, क्राइम रेट, कौन सी ऐसी मैं एक मेगा प्रोजेक्ट गिनवा सकूं, कोई एक मेगा प्रोजेक्ट अगर ये मेरे भाई बताएं जो 15 साल में इन्होंने किया है इस सूबे में, जिसको कि इन्होंने रूल किया है, और रूल भी बादशाह की तरह से किया है। 22,000 अरब रुपए इन्हें मिले हैं इन 15 सालों में। साल का इनको जो है 1200 अरब रुपए मिलता है, 400 अरब रुपए इनको जो है लोकल टैक्सेस मिलते हैं। ये 1600 अरब रुपए जो है ये आपका $6 बिलियन, वो $6 बिलियन बनता है जो कि IMF से मुल्क चलाने के लिए पिछले 5 सालों से आप लेने की कोशिश कर रहे हैं, और उसकी 1-2 किस्तें मिली हैं। वो पूरे मुल्क को चलाने के लिए $6 बिलियन, और कहाँ एक सूबे को जो है हर साल $6 बिलियन मिल रहा है। तो इस सूबे को तो पेरिस हो जाना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली। तो ये सूबा जो है पूरा का पूरा मोहनजोदड़ो बन गया है, और इसमें कोई एक मेगा प्रोजेक्ट मुझे गिनवा दें, कोई एक मेगा प्रोजेक्ट गिनवा दें तो समझ में आता हो कि आवाम को डिलीवर हुआ है। बहरहाल ये तब्दीली की बात कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट विशेस टू देम। बड़ी अच्छी बात है। आप धामरा साहब जो आप बात अभी वोहरा साहब ने की कि जी कोई एक मेगा प्रोजेक्ट आप बता दें पीपल्स पार्टी की तरफ से, वो जरूर बताइएगा। लेकिन जो आपने इंतकाम की सियासत की बात की, किसने इंतकाम की सियासत की है? क्या बिलावल साहब ने कहा कि जी 16 महीने हम कारकर्दगी नहीं दिखा सकते, उसकी वजह यह थी कि इंतकाम के पीछे पड़े रहे, ये फिर नून लीग करती रही, इंतकाम लेती रही है ये 16 महीने में? देखें, 2 अलग अलग चीजें हैं। जहां तक आपने अभी इंतकाम वाली सियासत की है उस पर तो मैं जरूर आऊंगा, मगर मैं वोहरा साहब को, मेरे काबिल एहतराम दोस्त हैं, वो भाई भी हैं, मगर मुझे उन पे रहम आता है, उनकी सियासी जो सूरत हाल है उन बेचारों की, कि माजी में ये पूरे सूबे की बात करते हैं कि कोई मेगा प्रोजेक्ट, 3 असेंबलियों में 3 इलेक्शन में पीपल्स पार्टी सूबा सिंध से जीतते हुए आ रही है। और यहाँ तो अभी ये कारकर्दगी ही है कि कराची में जो मैंडेट का 1987 से लेके बल्दियाती इलेक्शन में जो हावी पार्टी रही है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट रही है, और तमाम बल्दियाती इदारों में जो एम्प्लॉयमेंट है इनके बगैर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता था। उन इदारों के बदौलत शहर कराची की कितनी खिदमत की थी आपने, वो पीपल्स पार्टी ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया है, पीपल्स पार्टी ने पुलें और अंडर बाईपासेस ठीक किए हैं, पीपल्स पार्टी ने पानी की स्कीमों को ठीक करने की कोशिश की जो एक माफिया के तौर पर आपने कंट्रोल किया हुआ था शहर कराची के अंदर। तो ये कराची शहर का मैंडेट है जो आज मेयर कराची पीपल्स पार्टी का है, और आपने इलेक्शन में बाइकाट इसलिए किया कि आपकी पोजीशन नहीं थी, आपके पास यूसी लेवल के कैंडिडेट नहीं थे। अगर आपने खिदमत की है तो आपको अपने कैंडिडेट जरूर खड़े करने चाहिए थे, और किसने आपको मना किया था कि आप लोकल बॉडी इलेक्शन में बाइकाट का ऐलान कर दे? हम तो 12 मिन्नतें करते रहे आपको कि जनाब आली इलेक्शन में हिस्सा लें। आपने देखा कि हमारे 6 डिवीजन में 6 मेयर हैं, और उसमें 4 मेयर और डिप्टी मेयर जो हैं वो उर्दू स्पीकिंग है। तो पीपल्स पार्टी जब रिस्पांस करती है शहरी आवाम को, तो जनरल इलेक्शन में जो मेजर पार्टी होगी वो पीपल्स पार्टी होगी। आप जरा बताइएगा अभी भी गवर्नर किसका है? इस निगरान हुकूमत में गवर्नर किस पार्टी का है? तो मेरे ख्याल में रोने धोने से पहले हेल्थ सेक्टर में मैं आपसे एक प्रोग्राम रखें जिसमें अरशद भाई को भी बुलाएं, मुझे भी बुलाएं, और मैं मुनाजरे के साथ शरीक हूँगा। बिल्कुल ठीक है। एक मेगा प्रोजेक्ट की बात है, मैं अपने प्रोड्यूसर को कह रहा हूँ, हॉस्पिटल
मैं इस पर अलग से प्रोग्राम से रखते हैं। इतने गिनवाऊंगा, मैं हेल्थ के हॉस्पिटल इतने गिनवाऊंगा और पाकिस्तान की तारीख में फिर चैलेंज करूंगा कि सूबे सिंध में सूबे के अवाम के लिए हेल्थ सेक्टर में सिर्फ एक हेल्थ सेक्टर की बात करता हूँ। सही है धामरा साहब, वो तो लगता है आपके पास इतनी तवील फहरिस्त है, पूरा प्रोग्राम उसमें लग जाएगा। धामरा साहब की आपकी बात पर हल्का हल्का मुस्कुरा रहे हैं, वो भी जवाब इसका देना चाहते हैं। मैं इसी का जवाब वही बात कह रहा हूँ, मैं वही बात कह रहा हूँ कि आपके प्रोग्राम की टाइमिंग इजाजत नहीं देगी, तो इजाजत दीजिए ना, सवाल का जवाब दूं। ठीक है, मैं मुनाजरे का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, इनसे डेट ले लें, एक लाइव प्रोग्राम करें मेरे और उनके तरफ। ओके सर, वो तफसील से करेंगे। अब वोरा साहब आपने बात सुन ली, मेरा सवाल तो इंतकामी सियासत का बीच में रह गया। मेयर आप देख लीजिए पीपल्स पार्टी का, माफिया की तरह आपने सारा शहर चलाया। मैं इंतकामी वाली बात कर दूं तो माजी में इंतकाम ही रहा है और पीपल्स पार्टी विक्टिम रही है इन सारे मामलात में। एहतसाब ब्यूरो के सैफुर रहमान साहब आपके साथ हैं, सर उस पर आगे बात कर लेते हैं अगर आप इजाजत दें वोरा साहब। ये क्या पीडीएम के दौर में जी वोरा साहब, मैं पॉइंट्स आपके सामने रख दूं। इदारे आपने तबाह किए, बल्दियाती इदारों में आपने जिस तरह से भर्तियां की, माफिया की तरह आप काम करते थे, और ये वजह है कि आज मेयर पीपल्स पार्टी का है। बिल्कुल बिल्कुल, देखें ये जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं ना, इन बल्दियाती इंतखाबात में 5% से ज्यादा वोटिंग हुई नहीं है। MQM के पास ये बात जी, वोरा साहब डिस्कनेक्ट हो गया, उनका सिग्नल डिस्कनेक्शन हुआ। हम अपने जो है जमा कराए हुए थे, कैंडिडेट्स वर ऑलरेडी देयर, कैंडिडेट्स मौजूद थे, लेकिन जो बेसिक इख्तलाफ था, जो डिलिमिटेशन पे इख्तलाफ था, पूरे पाकिस्तान को पता है। पीपल्स पार्टी ने 3 रोज पहले जो है डिलिमिटेशन पे जो है उन्होंने नोटिफाई किया 10A के तहत, और उन्होंने कहा कि इसकी डिलिमिटेशन दोबारा होनी चाहिए। हमारी प्ली ये थी कि 75 यूनियन काउंसिल्स कम गिनी गई हैं। इलेक्शन के इमीडिएटली आफ्टर 3 वीक्स ये MQM के बैकआउट की ही वजह है, जिसकी वजह से 53 यूनियन काउंसिल जो है वो कराची की बढ़ा दी गई। 53 यूनियन काउंसिल एक आपके बड़े शहर मुल्तान या गुजरांवाला जैसे शहर के बराबर होती हैं। तो ये डिलिमिटेशन हुई थी जिसपे MQM का इख्तलाफ था, और तारीख याद रखेगी कि ये MQM की अचीवमेंट थी। जहां तक ताल्लुक है कि ये बल्दियाती इंतखाबात में, मैं आपको बता दूं कि एक यूनियन काउंसिल में 35-35, 40-40, 50-50 हजार वोट डाला करते थे। इस दफा जो जीते हैं यूनियन काउंसिल के चेयरमैन 2000 या 3000 वोट, और कहीं तो 500-500 वोटों से जीते हैं। तो ये इलेक्शन को अगर ये इलेक्शन कहते हैं तो मैं तो समझता हूँ कि ये इलेक्शन नल एंड वॉइड है। रही बात इन्होंने कहा गवर्नर इज ए सेरेमोनियल पोस्ट, गवर्नर के पास फंड्स नहीं आते। 22,000 अरब रुपए जो आए 15 सालों में, सीएम के पास आए, गवर्नर के पास नहीं आए। बिल्कुल सही है, सारी बातें मुझे इजाजत दें, बाकी वो धामरा साहब वाली बात है, इस पर हम अलग से एक प्रोग्राम जी अलग से आप दोनों के साथ जी बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, मेरी तरफ से इनसे ये पूछ लीजिएगा कि बल्दियाती जो निजाम है 87 से लेके किस पार्टी के अंडर था, कौन दावेदार थी, और ये जो KDA, KMC, वाटर बोर्ड किसके अंडर थे। अगर पानी का मसला है आज कराची में, तो आप लोगों ने क्या किया था इतने सालों में। धामरा साहब बिल्कुल ठीक है सर, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। आपको इतनी बड़ी सजा दी है। मैं आप दोनों से गुजारिश करता हूँ, और एक मुस्तफा कमाल के दौर में 100 MGD। अच्छा चले फारूक सत्तार के दौर में 100 MGD। धामरा साहब एक सेकंड वोरा साहब धामरा साहब एक मिनट, का बेड़ा गर्क किया हुआ था। आप तो 15 साल की बात, अगर ये सिंध गवर्नमेंट के अंडर इदारे हम ना लेते तो आज कराची में ये जो हालत है जिससे भी बदतर होती। चले ये मेरा ख्याल है फिर सर बहस तवील होती चली जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।